दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चीन, नेपाल और इंडिया, इस ट्राइका में एक कन्फ्लिक्ट पिछले 2 महीने से चलता आ रहा है। उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे नई नई डेवलपमेंट्स आ रही थी। चीज़ें नज़रों के सामने से थीं, गुज़र रही थी, लेकिन कहीं ठहराव नहीं आ रहा था। तो उसको फौरी तौर पे कैप्चर करना मुश्किल था। बहरहाल आज एक ख़बर मैंने देखी नेपाल के हवाले से कि नेपाल ने रियासत बहार जो इंडिया की है उसके करीब एक लाल बकिया नामी नदी थी, उसके ऊपर कोई इंडिया पुल बना रहा था, कोई पुश्ता बना रहा था। एक तकरीबन ये 500 मीटर का डिस्टेंस है जिस पे ये बन रहा था, सारा तामीर हो रही थी। तो नेपाल ने उस पर एतराज़ जताया है और सिर्फ इसी एतराज़ पे ही इंडिया को वो तामीर रोकनी पड़ी है। जो उनका वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है इंडिया का, अनिल कुमार, उसका कहना है कि ये ज़्यादा काम तो हो चुका था लेकिन अभी सड़क बनाना बाकी थी। लेकिन बहरहाल नेपाल ने एतराज़ किया है तो हम इस काम को रोक रहे हैं। तो खुशी भी हुई, उसके साथ ही एक चीज़ और जुड़ गई। मेरे दोस्त हैं एक दुबई में, ज़फ़र इकबाल अनिल साहब, तो उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं मुझे। ये जो गलवान की वादी में इंडिया की दुर्गत बनी है चीन के हाथों, उसकी तस्वीरें हैं कोई 10-15। तो वो तस्वीरें बड़ी दिल हिला देने वाली कह लें, या पाकिस्तानी नज़र से देखें, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की नज़र से देखें तो बहुत अच्छी हैं, वो नज़र आ रही हैं। इंडिया की लाशें पड़ी हुई हैं, ताबूत पड़े हुए हैं, इंडिया वाले अपने लाशें ले के जा रहे हैं। तो वो बड़ा दिल को हौसला मिलता है। और वो एक पिछले दिनों पोस्ट भी चल रही थी कि चीन वाले जो है ना, वो इंडिया वालों की बिला इश्तियाल फायरिंग पे बुला के सफ़ीर को एहतजाजी मुरासला नहीं देते, उनकी ठुकाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम भी जिस तरह या अल्लाह को बुलाते हैं, तो इसी तरह हमें भी अब या चीन की पुकार सुनाई देती है कि या चीन, बस तो ही है थोड़ा आसरा, ठीक है, इंडिया की ठुकाई कर दे और हमारी कोई हमें खुशी होगी। क्योंकि जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है वो कोई ठीक नहीं है। और बल्कि मैं पिछले दिनों इंडिया का चैनल देख रहा था, तो मोदी जो है उसकी अब दाढ़ी बड़ी हुई है, मूछें उसकी बड़ी हुई हैं, ठीक है ना, वो शेव भी नहीं कर पा रहा, हजामत नहीं करवा पा रहा, ठीक है। और ये तो आपने सुन ही लिया होगा, इंडिया ने किसी हद तक इस शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। गलवान वाली वादी में जो कुछ उसके साथ हुआ है, इंडिया ने उसको बादल नखास्ता या हिकमत अमली के तहत, जैसे भी कह लें, उसको तस्लीम कर लिया है। और कल ही बयान उनका आया है कि गलवान के इलाके में कोई गैर मुल्की नहीं है, इंडिया या चाइना ने उस पर कब्ज़ा नहीं किया, हमारे किसी इलाके पे चीन ने कब्ज़ा नहीं किया। जब चीन ने किसी इलाके पे कब्ज़ा नहीं किया तुम्हारे, तो फिर लड़ाई किस बात की। तो मैंने कुछ स्टडी किया इसके बारे में, तारीख़ कुछ और कहती है। ये चीन, इंडिया, नेपाल तो खैर उसकी साइड पे चला जाता है। वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उसमें अमेरिका भला कैसे पीछे रह जाता। वो अमेरिका जो 1950 की दहाई में, पिछले सदी की 1950 की दहाई में यहाँ साजिशें करता आ रहा है। 1950 की दहाई में यहाँ चेस्टर बाउ नाम का एक अमेरिकी सफ़ीर था, उसने अपनी किताब लिखी एन एम्बेसडर रिपोर्ट्स। उसमें वो जो कहानियाँ लिखता है ना कश्मीर की, वो हम पाकिस्तानियों के लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं कि कश्मीर के अंदर जो अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज थी या अक़वाम मुत्तहिदा के जो नुमाइंदे थे इस्तिस्वाब राय के लिए या सेटलमेंट के लिए, वो ज़्यादातर अमरीकी थे और अमरीकी फ़ौजी थे। अक़वाम मुत्तहिदा की भेस में वो यहाँ पे आके साजिशें करते थे। तो इनसे तो किसी किस्म की खैर की तवक्को नहीं है। तो यहाँ चीन वाले मामले में अमेरिका को एक मौका मिला है कि वो अपनी किड निकाल सके, लेकिन वो किड कैसे निकलेगी, क्या वो निकाल पाएगा, मैं आपको इसके चंद पहलू बताना चाहूँगा। गलवान की वादी
चीन के कब्ज़े में है। पिछले 2 महीने के अंदर चीन ने 23 किलोमीटर का इलाका इंडिया से छीना है और अब वो इंडिया को दरिया शेवक के किनारे के पास धकेलना चाह रहा है। अगर ये वहाँ पे धकेल देता है इंडिया को, तो दौलत बेग ओल्डी नामी बेस है, उससे इंडिया की छुट्टी हो जाएगी, वो इंडिया के हाथ से चला जाएगा। अब चीन जो बज़ाहिर बड़ा तहम्बल मिजाज मुल्क गिना जाता है, या उनकी जो वहाँ बड़ी तहम्बल मिजाज गिनी जाती है, लेकिन लद्दाख के मामले में वो बड़ा गर्म है। अमेरिका ने, जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीर में ये एक काम चल रहा था अमेरिका का, ऐसे ही इंडिया में बैठ के वो चीन के ख़िलाफ़ उस वक़्त भी कार्रवाई करता था और उसका एक बाकायदा प्रोग्राम था CIA का तिब्बत प्रोग्राम। ये 1970 की दहाई तक चलता रहा और ये दलाई लामा को सपोर्ट करते थे और दलाई लामा इंडिया के अंदर बैठकर चीन के ख़िलाफ़ बगावतें करता था और उसकी साजिशें करता था। वो अभी तक फितना मौजूद है वहाँ पे, चीन के लिए मुश्किलात का सबब है, लेकिन इतना भी नहीं है, चीन उसको इग्नोर कर जाता है, कोई मसला नहीं है। अब अमेरिका क्या चाहता है? न्यूयॉर्क टाइम ने ये जो परसों वाला जुमा गुजरा है उसमें वाले दिन अपने आर्टिकल में लिखा, क्या चीन के खिलाफ भारत मगरब की मदद करेगा? यानी कि अमेरिका और ये जो मगरबी कुव्वतें हैं ये अब चीन के खिलाफ हिंदुस्तान का कंधा इस्तेमाल करना चाहती हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, उधर इंडिया का एक अखबार है द प्रिंट, उसकी एडिटर है ज्योति मल्होत्रा। उसने लिखा है कि चीन की जो GDP है वो है $13.6 ट्रिलियन, उसके मुकाबले में इंडिया की सिर्फ $2.7 ट्रिलियन GDP है। तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो चीन से इंडिया की लड़ाई बनती ही नहीं है। पिछले 2-3 दिन में देखते हैं तो इंडिया ने अपने आप को समेट लिया है। वो ऐसे इस कज़िये को आज ही जो उनकी इंडियन एयरफोर्स के चीफ का बयान आया है, उनके इंडियन अखबारों की मेन सुर्खी है कि इंडिया चीन से जंग नहीं करेगा। ठीक है। वहीं आज के अखबार में एक कार्टून भी बड़ा प्यारा है जिसमें मोदी जो है वो चीनी प्रेसिडेंट के साथ मुसाफा कर रहे हैं और उनके हाथ में मुज़ाकरात का लिफाफा है, मुज़ाकरात का कागज़ है। ठीक है। तो मैं बहुत पहले कहता आता हूँ कि वो इनकी जो किताब है ना कोतले चाणक्य की अर्थशास्त्र, उसमें लिखा हुआ है कि जब देखो ना कि दुश्मन ताकतवर है तो उसके साथ मुज़ाकरात की मेज़ बिछा लो, और जब तुम्हें नज़र आए कि दुश्मन तुम्हारा कमज़ोर है तो उसको एक लम्हे के लिए भी मत छोड़ो। तो आज इंडिया बड़ी बुरी तरह फंसा हुआ है, नेपाल के साथ फंसा हुआ है। बेशक वो छोटा मुल्क है लेकिन उसके साथ तजारत के उसके बड़े मामलात हैं, वो जुड़ा हुआ है वहाँ पे। और चीन तो एक सुपर पावर है ही है, इक़्तिसादी सुपर पावर है दुनिया की, उसके साथ उसकी टक्कर लग गई है। इधर पाकिस्तान को भी कुछ हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हलचल होनी चाहिए। बड़ा अच्छा मौका है इंडिया की गर्दन पे पाँव रखने का। और हमने जो कश्मीर में जो कुछ खोया, अब देखें ना कश्मीर के मामले पे ही चीन एक स्टैंड ले रहा है, उसका लद्दाख का इलाका वो अपना वापस ले रहा है। तो वाई नॉट हम अपने मफादात का भी ख्याल करें, तो एक बड़ा अच्छा मौका बन सकता है। लेकिन न जाने उस पर कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा, बज़ाहिर तो कहीं ख़बरों में नज़र नहीं आ रहा। हमें और ही बड़े महाज हैं, और वही जिस तरह एक रूस के दौर में ना, रूस की जब जंग थी अफ़गानिस्तान में, तो ज़िया साहब का दौर था, तो ज़िया साहब बड़े डिप्लोमेटिक थे इस मामले में। उन्होंने बाहर रह के इस जंग को अंदर बहुत डीप अंदर तक जाके लड़ा, दरियाए बाकू तक वो गए। ठीक है। रूस को तोड़ने में उनका किरदार था। रूस के तोड़ने में दरियाए बाकू के उस किनारे तक फ़ोटोस्टेट मशीनें पहुंचाई गई कुरान पाक के तर्जमे के लिए। रूस वाले इसके गवाह हैं। ठीक है। तो वो ज़्यादा से बड़े टेक्निकल मारते थे। तो उस दौर में अफ़गानिस्तान से रशियन जहाज़ पाकिस्तान की खिलाफवर्जी करते थे और हम अफ़गान नाज़िमुल उमूर को बुलाते थे दफ्तर ख़ारजा में और उनको एक एहतजाजी मुरासा देते थे, और ये काम तकरीबन रोज़ होता था।
तो एक लतीफ़ा था उन दिनों में कि यार उन्होंने ना फ़ोटोस्टेट मशीन रखी हुई है दफ्तर खारजा में, वो डेली एक प्रिंट निकालते हैं और अफ़गान नाज़िम को बुलाया जाता है और उसको वो प्रिंट दे दिया जाता है। तो हमारे यहाँ भी अब ये इंडिया में आए रोज़ जो है ना उसको नाज़िमुल उमूर को बुलाना और उसको एहतिजाजी मुरासा देना, ये कोई बात नहीं है। पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। वो एक पिछले दिनों बड़े अच्छे कालम का बयान था कि जब एक इंडिया इन मुआहदों को नहीं देख रहा तो हमने चाटना है इनको। ताशकंद का मुआहदा और ये शिमला मुआहदा, जब वो इंडिया नहीं मान रहा तो हम उसको एक तरफा तौर पे ख़त्म कर दें इसको, और ख़त्म कर देंगे तो फिर हम पे वो पाबंदियाँ भी नहीं आयद होंगी कि हम पाबंद है जी बाहमी मुज़ाकरात से दोनों ममालिक अपने हल करेंगे मामलात को और ये वो। खैर ये बातें तो साथ सर राह निकल आई। अमरीकी अंगेज़ पे माहिरीन ये कहते हैं कि इंडिया को कहा जा रहा है चढ़ जा बेटा सूली राम भली करेगा। तो क्या राम वाकई भली करेगा? मोदी जी को शायद अपने तारीख़ के सबसे कड़े इम्तिहान से गुज़रना पड़ रहा है। वो पॉपुलर लीडर हैं इंडिया के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जो बाबरी मस्जिद था या जो कश्मीर वाला मामला था या जो शहरियत वाला मामला है, ये बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं उन्होंने, लेकिन आलमी बरादरी उसको कबूल नहीं कर पा रही। तो इंडिया के लिए ये चीन वाला महाज, उसके बाद ये नेपाल वाला, और अगर पाकिस्तान इसमें कूद पड़ता है तो इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आज का ये छोटा सा पैकेज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।